हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है यूनिट 2 वैल्यूज़ एंड डिस्पोजिशंस क्लास 8 पूर्वी बुक एंड चैप्टर हम 1 जो इसमें क्या गिवन है अ टेल ऑफ वैलियर्ड मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बदगाम। इस चैप्टर की हम लाइन बाय लाइन समरी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर की समरी पेज नंबर फर्स्ट से। क्या गिवन है यहाँ पर ठीक है, लेट अस रीड। सबसे पहले यहाँ पर हमें ये गिवन है जो हमारे देश के लिए, इसको हम पढ़ लेते हैं कि मेरा देश रे, मेरा देश हुआ रे रोशन, ले कुर्बान किया तुझ है पे ये तन मन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो कि किसके बारे में है, मेजर सोमनाथ शर्मा। This is a tribute to the valiant Major Somnath Sharma, India's first recipient of the Param Veer Chakra, whose name is etched in the annals of history. इसका मतलब है कि ये बहादुर मेजर सोमनाथ को श्रद्धांजलि है। वो इंडिया के पहले परमवीर चक्र विनर थे और उनका नाम हमेशा इतिहास में याद रखा जाएगा। His bravery and sacrifice stand as a beacon of inspiration of generations. उनकी बहादुरी और बलिदान आने वाली जनरेशन्स के लिए प्रेरणा का एक सोर्स है। At very intersection of patriotism, whether through the National War Memorial, soul-stirring patriotic songs, books and stories recounting acts of valor, और the celebrations of आज़ादी का अमृत महोत्सव, his memory is honored. तो इसमें क्या बोला गया है कि देशभक्ति से जुड़ी हर जगह पर, जैसे नेशनल वॉर मेमोरियल हो गए, देशभक्ति सॉन्ग्स हो गए, बुक्स होगी, कहानियाँ होगी, और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसके सेलिब्रेशंस में उनकी याद को सम्मान दिया जाता है। जितने भी क्या है हमारे नेशनल डेज हैं, ठीक है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको हम क्या देते हैं, उनको सम्मान देते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा legacy of courage and devotion to the nation remains forever alive. और मेजर सोमनाथ शर्मा की हिम्मत और देश के प्रति जो समर्पण है उनकी कहानी को हमेशा क्या है, जिंदा रहेगी, उनकी कहानी को हमेशा जिंदा रखा जाएगा। ठीक है, forever alive, reminding us of the ultimate price paid for our freedom, कि वो हमें याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया गया है, कि आज अगर हम यहाँ पर क्या है, आज़ाद हैं, सब कुछ अगर हम क्या कर रहे हैं, फ्रीली हम अपने घर पर बैठे हैं, तो वो किन की वजह से, हमारे जो देश के क्या है सोल्जर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी वजह से। The scenery Kashmir Valley in the shadows of the majestic Himalayas witnessed a tale of extraordinary heroism and next हमें given है sacrifice to protect the integrity of Indian borders। मतलब कि सुंदर कश्मीर वैली और बड़े हिमालय पहाड़ों ने एक बहुत ही बहादुरी भरी कहानी देखी, भारत की सीमाओं की सुरक्षा और एकता को बचाने के लिए जो बलिदान दिया गया। जो भी हमारे इंडियन बॉर्डर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या है, इंडियन बॉर्डर्स पर जितने भी कितने सैनिक वहाँ पर हैं, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हर एक इंडियन बॉर्डर पर क्या है, सोल्जर्स हैं, इंडियन सोल्जर्स हैं। ठीक है, मतलब कि सोल्जर्स फौजी हैं, तो जो हमें क्या कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस करके, अपना बलिदान देके। The day began with the silence of a cold November dawn but ended with echoes of courage that served as an inspiration for generations to come. नवंबर की ठंडी सुबह शांति से शुरू हुई, लेकिन दिन बहादुरों की कहानियों के साथ खत्म हुआ जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी। This is the story of Major Somnath Sharma and the brave man that he led on a mission to protect the Srinagar airport from falling into the hands of guerrilla force trained and backed by Pakistan। ये कहानी मेजर सोमनाथ और उनके बहादुर सैनिकों की है जो श्रीनगर एयरपोर्ट को पाकिस्तान द्वारा सपोर्ट की गई गुरिल्ला सेना से बचाने निकले थे। This is a story of how 90 men managed to foil the plan of 500 infiltrators who wanted to capture Srinagar and the Kashmir Valley and deliver a blow to new independent India.
ये कहानी है कि कैसे सिर्फ 90 जवानों ने 500 घुसपैठियों की योजना को फेल कर दिया, जो कि क्या थे, एक तरह से टेररिस्ट थे, घुसपैठिए थे, उनकी योजनाओं को फेल कर दिया जो श्रीनगर और कश्मीर पर कब्जा करना चाहते थे। The events that led to the Battle of Budgam started in August 1947 when Pakistan launched Operation Gulmarg to annex the Kashmir Valley। और ये बदगाम की लड़ाई की शुरुआत अगस्त 1947 में हुई जब पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने कब्जे में लेने के लिए ऑपरेशन गुलमार्ग शुरू किया। नेक्स्ट है, दिस वॉज इन वॉयलेशन ऑफ एन existing agreement with Hari Singh, the Maharaja of Jammu and Kashmir, who had committed Pakistan not to attack the state। और ये जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के साथ हुई समझौते के उल्लंघन था जिसमें पाकिस्तान ने हमला ना करने का वादा किया था। ठीक है, अब यही है, वो करते तो वादा कुछ और है लेकिन उस पर अपने खरे नहीं उतरते और वो क्या कर देते हैं, फिर उसको झूठा कर देते हैं और फिर बाद में क्या कर देते हैं, पहले तो वादा करेंगे कि हम अटैक नहीं करेंगे और उसके बाद क्या है, अटैक कर देते हैं। वैसे ही उन्होंने उस टाइम भी किया। However, instead of honoring the commitment, the Pakistani army trained and equipped around 1,000 invaders who possessed deep knowledge and mountain passes and the local terrain to enter Kashmir and take control of strategic locations, इंक्लूडिंग द श्रीनगर एयरपोर्ट। लेकिन वादा निभाने की जगह पाकिस्तानी सेना ने क्या किया, लगभग 1000 घुसपैठियों को ट्रेनिंग और हथियार दिए जो पहाड़ी रास्ते और स्थानीय इलाके को अच्छी तरह जानते थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो खरे नहीं उतरे अपने वादे पर। उन्होंने क्या किया, 1000 घुसपैठियों टेररिस्ट को तैयार किया, उन्होंने ट्रेनिंग दी, उनको वेपन्स दिए, हथियार दिए, जो क्या है, पहाड़ी रास्ते, माउंटेन पासेस को जो जानते थे वहाँ पर, ठीक है, उन इलाकों पर उनको जाने का बोला। द अल्टीमेट गोल ऑफ देयर प्लान वॉज टू engineer a revolt in कश्मीर, overthrow the government and capture the territory। उनका असली मकसद क्या था, कश्मीर में बगावत करवाना, सरकार गिराना और पूरे इलाके पर कब्जा करना था। कश्मीर वैली पर, पूरे कश्मीर पर क्या था, उनको कब्जा करना था। If they had succeeded, it would have allowed them to control strategic mountain passes, peaks and rivers। और अगर वो सफल हो जाते तो उनका पहाड़ी रास्तों, चोटियों और नदियों पर कंट्रोल हो जाता। On 22 October, Operation Gulmarg was launched and these infiltrators invaded Kashmir, which led to the princely state becoming a part of India on 26 October 1947। और 22 अक्टूबर को ऑपरेशन गुलमार्ग शुरू हुआ और घुसपैठियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया और इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर भारत का हिस्सा बना। In response to the invasion, the government of India sent its troops to defend the people of Kashmir and India's borders on 27 October 1947। और क्या हुआ, इस हमले के जवाब में भारत सरकार ने 27 अक्टूबर 1947 को सेना भेजी ताकि कश्मीर के लोगों और भारत की सीमाओं की रक्षा कर सके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पर सोल्जर्स को भेजा, सेना को भेजा। A contingent of troops posted to Jammu and Kashmir was airlifted into Srinagar because the land route through Pathankot was not in a good condition। और जम्मू कश्मीर भेजे गए सैनिकों को हवाई जहाज से श्रीनगर पहुंचाया गया क्योंकि पठानकोट वाला सड़क रास्ता ठीक नहीं था। On 31st October, the D Company of the 4th Battalion of Command Regiment under the command of Major Somnath Sharma was also flown into श्रीनगर। और 31 अक्टूबर को मेजर सोमनाथ शर्मा की कमांड वाली कमांड रेजिमेंट की डी कंपनी को भी श्रीनगर भेजा गया। ठीक है, मतलब कि किसको, मेजर सोमनाथ शर्मा की जो क्या थी, उनकी जो पूरी की पूरी एक तरह से ग्रुप था उनका, उनको भी क्या, उनको भी श्रीनगर वहाँ तब भेजा गया। एट दैट टाइम मेजर सोमनाथ शर्मा लेफ्ट हैंड वॉज इन प्लास्टर बट ही इंसिस्टेड ऑन बीइंग विद हिज कंपनी वाइल इन कॉम्बैट मतलब कि बैटल। तो क्या हुआ, उस समय मेजर सोमनाथ शर्मा का बायां हाथ, उसमें क्या था, लेफ्ट हैंड में उनको प्लास्टर लगा हुआ था, फिर भी वो अपनी कंपनी के साथ युद्ध में, ठीक है, एक तरह से बैटल में जाने के लिए तैयार थे, उन्होंने वो पीछे नहीं हटे। ही न्यू दैट द मिशन वुड बी वेरी चैलेंजिंग एंड टोल्ड हिज सीनियर ऑफिसर्स, आई नो
men better than anyone else. If they are going into action, they are not going in without me. और वो बोले कि उन्हें पता था कि जो ये मिशन है वो बहुत मुश्किल है, और उन्होंने अपने ऑफिसर्स, जो उनके बड़े ऑफिसर्स थे, उनको कहा कि मैं अपने जवानों को सबसे अच्छी तरह जानता हूँ, और अगर वो युद्ध में जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ ही जाऊँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा. These words highlighted his commitment to the man and the country. और ये शब्द, जो उनके ये वर्ड्स थे, वो उनकी अपनी सैनिकों और देश के प्रति वफादारी को दिखाते हैं कि वो कितने अपने देश के लिए कितने लॉयल थे, और वो अपनी जान को दांव पर रखकर अपने देश के लिए क्या कर रहे थे, कुर्बानी दे रहे थे. Before their arrival in Srinagar, there had been unfounded rumors of tribal movement towards the village of Badgam, less than 5 kilometers away the Srinagar एयरपोर्ट. और श्रीनगर पहुंचने से पहले बदगाम गांव की तरफ ट्राइबल लोगों के आने की अफवाहें फैल चुकी थी, जो एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर से भी कम दूर था. द विलेज वॉज ऑन अ हायर अल्टीट्यूड देन द एयरफील्ड एंड एक्सेस वॉज थ्रू द विलेज. और ये गांव एयरपोर्ट से ज़्यादा ऊंचाई पर था, और वहीं से एयरपोर्ट तक पहुंचने का रास्ता भी था. Hence, it was important for Indian forces to retain control of the area in order to protect troops and facilitate supplies arriving via air. और इसीलिए भारतीय सेना के लिए उस एरिया पर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी था, ताकि सेना और हवाई सप्लाई क्या है वो सुरक्षित रहे. मतलब कि एयरपोर्ट क्या है वहाँ पर सुरक्षित रहे, क्या है पाकिस्तान वहाँ पर कोई भी हमला ना कर दे, ताकि लोगों की जान जोखिम में ना हो. In reality, the enemy has started arriving in Badgam in small groups to avoid detection. और असल में दुश्मन छोटे छोटे ग्रुप्स में बदगाम पहुंच रहे थे, ताकि किसी को शक ना हो. On 3rd November 1947, several companies, including Major Somnath Sharma's D Company, were sent to patrol and assess emerging threats in and around the village. 3 नवंबर 1947 को मेजर सोमनाथ शर्मा की डी कंपनी समेत कई सेना दलों को गांव के आसपास जांच और सुरक्षा के लिए उनको क्या है वहां पर भेजा गया, पूरे के पूरे ग्रुप को. थ्रू आउट द डे द वैली वॉज एयरली साइलेंट. अराउंड आफ्टरनून द कंपनीज वर ऑर्डर टू रिटर्न वन बाय वन. D company with 90 soldiers were the last and they were expected to return by 2 p.m. और फिर क्या हुआ, पूरे दिन घटी अजीब तरह से क्या है, जो एक तरह से वो वैली थी, ठीक है, घाटी. वैली को क्या बोलते हैं, वैली को हम बोलते हैं घाटी. तो जो पूरी तरह से क्या थी, वो घाटी थी, वो क्या बिल्कुल शांत थी. और दोपहर के आसपास सेना की कंपनीज को एक एक करके वापस बुलाया गया. 90 जवानों वाली जो डी कंपनी थी सोमनाथ शर्मा की, वो सबसे आखिरी में थी और उन्हें 2 बजे तक लौटना था. When the enemy tribal guerrilla invaders under the command of the Pakistani army said that only a small group of Indian soldiers were left behind in Badgam, they attacked them. और फिर क्या हुआ, जब पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल वाले जो घुसपैठिए थे, टेररिस्ट थे, उन्होंने देखा कि सिर्फ एक छोटा सा दल ही बचा है, सिर्फ कुछ ही सैनिक बचे हैं, ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, जब बदगाम में सिर्फ थोड़े भारतीय सैनिक बचे, तब दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया. Their initial attack was met with stiff resistance by Major Somnath and his men. और मेजर सोमनाथ और उनके जवानों ने दुश्मनों को बहादुरी से क्या किया, उनका बहादुरी से सामना किया. However, Major Somnath correctly visualized that the first attack was just a distraction. लेकिन मेजर जो सोमनाथ थे वो समझ गए कि जो पहला हमला है सिर्फ वो ध्यान भटकाने के लिए था. Shortly thereafter, a major attack came from another side. और जैसे उनका सोचना था वो बिल्कुल सही हुआ, और कुछ देर बाद क्या हुआ, दूसरी तरफ से भी एक बड़ा हमला हुआ. By then, Major Somnath Sharma and his 90 soldiers were facing about 500 invaders. और क्या हुआ, तब तक मेजर सोमनाथ शर्मा और जो उनके 90 जवान थे, ठीक है, मतलब जो उनका ग्रुप था 90 सोल्जर्स का, लगभग उन्होंने किनका सामना किया, 500 इन्वेडर्स मतलब कि घुसपैठिए, ठीक है, 500 घुसपैठियों का सामना वो कर रहे थे. द पाकिस्तानी इन्वेडर्स साउथ टू कैप्चर द श्रीनगर एयरफील्ड एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज. और क्या हुआ, पाकिस्तानी घुसपैठी श्रीनगर एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाके पर कब्जा करना चाहते थे. इट वॉज क्लियर टू मेजर सोमनाथ शर्मा दैट डिफेंडिंग श्रीनगर टाउन, द एयरफील्ड एंड द वाइडर वैली वॉज इंडीड डिफिकल्ट until
reinforcements arrived और मेजर सोमनाथ को पता था कि मदद आने तक श्रीनगर और एयरपोर्ट की रक्षा करना बहुत मुश्किल होगा. आफ्टर assigning द सिचुएशन ही रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स और क्या हुआ, स्थिति को संभालने के बाद उन्होंने हवाई हमले की मांग की. ठीक है, उस सिचुएशन को संभालने के बाद ही ब्रेवरी लेड आउट ग्राउंड पैनल्स टू गाइड द एयरक्राफ्ट टुवर्ड्स देयर टारगेट. उन्होंने बहादुरी से जमीन पर निशान लगाए ताकि हवाई जहाज सही जगह हमला कर सके. द एरियल अटैक्स वर सक्सेसफुल इन हिटिंग द ट्राइबल इन्वेडर्स बट दे स्टिल outnumbered D Company by almost 7-1. The attack on the positions occupied by Major Somnath's men continued. और क्या हुआ उसके बाद कि हवाई हमला सफल रहे लेकिन दुश्मनों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी. ठीक है, जो दुश्मन की संख्या भी डी कंपनी से लगभग 7 गुना ज़्यादा थी क्योंकि वो तो सिर्फ 90 शोल्जर्स थे. ठीक है, लेकिन क्या थे 500 क्या थे इन्वेडर्स, घुसपैठिए थे. तो 90 को क्या करना था, 90 को 500 का सामना करना था. ठीक है, इसलिए मेजर सोमनाथ के जवानों पर हमला लगातार चलता रहा. ठीक है, नेक्स्ट है vastly outnumbered and facing devastating fire, Major Somnath Sharma and his men stood resolute. कम संख्या में होने के बाद भी फायरिंग के बावजूद मेजर सोमनाथ और जो उनके जवान थे वो हिम्मत से डटे रहे, वो पीछे नहीं हटे, उन्होंने हार नहीं मानी. द एयर वॉज थिक विद द साउंड ऑफ गन फायर एंड द क्राइज ऑफ बैटल बट मेजर सोमनाथ शर्मा's वॉइस कट थ्रू द chaos, urging his men to fight with tenacity and valor. और क्या हुआ, कम संख्या में होने के बाद भी फायरिंग चलती रही और क्या हुआ था, चारों तरफ गोलियाबारी और युद्ध की आवाज़ें थीं. ठीक है, जो क्या रही थी, जो वो लड़ाई चल रही थी उसकी ही गोलियों की आवाज़ और युद्ध की आवाज़ें चल रही थी. लेकिन जो मेजर सोमनाथ है वो अपने जवानों को हिम्मत और बहादुरी से लड़ने के लिए क्या करते रहे, प्रेरित करते रहे, उनको एक साहस देते रहे कि तुम्हें हारना नहीं है, हार नहीं माननी है. Despite heavy casualties and his own injuries, Major Somnath Sharma displayed unparalleled bravery. और क्या हुआ, बहुत नुकसान और खुद को घायल होने के बाद भी जो मेजर सोमनाथ शर्मा हैं उन्होंने अद्भुत बहादुरी दिखाई. वो इतने घायल हो चुके थे, उनको इतनी चोटें लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी. He moved fearlessly through the battlefield, directing fire, filling magazines for his gunners and encouraging his men to hold their ground. और वो बिना डरे बैटलफील्ड में घूमकर जवानों की मदद कर रहे थे और उनका हौसला बढ़ा रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, हाउएवर एज द बैटल प्रोग्रेस्ड डी कंपनी बिगन रनिंग आउट ऑफ एम्यूनेशन. जैसे जैसे लड़ाई बढ़ी डी कंपनी के पास गोलियां कम होने लगी, उनके पास जो गोलियां थी वो बहुत ही कम रह गई थी. When Major Somnath Sharma informed brigade headquarters about this, he was asked to pull back. और जब मेजर सोमनाथ ने हेडक्वार्टर्स को बताया कि उनके पीछे हटने को कहा, जब उन्होंने बताया कि उनके पास गोलियां बहुत कम हो चुकी हैं, अब वो सामना कैसे करेंगे, तो हेडक्वार्टर्स ने उनको क्या कहा, पीछे हटने को कहा. Aware of the gravity of the situation, he responded with the words, "The enemy is only 50 yards from us." और फिर क्या हुआ, जब उन्होंने बताया सिचुएशन की गंभीरता समझाते हुए उन्होंने कहा कि दुश्मन हमसे सिर्फ क्या है, 50 यार्ड दूर हैं. ठीक है, वी आर हेवली आउट नंबर्ड, वी आर अंडर डिसवेटिंग फायर, आई शैल नॉट विड्रॉ आर एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड द लास्ट राउंड. और उन्होंने कहा कि हम बहुत कम हैं लेकिन हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और आखिरी आदमी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे. उन्होंने ये बोला. Just a few minutes later, when he was crouched in a trench next to a machine gun operator in order to help him load the gun, his position was hit by a mortar shell, killing him instantly. और क्या हुआ, कुछ ही मिनट बाद वो मशीन गन चलाने वाले जवान की मदद कर रहे थे, तब मोर्टल शेल उनके पास गिरा और वो शहीद हो गए. Despite losing their major and faced with overwhelming numerical superiority of the enemy, the heroic action of late Major Sharma motivated his men to hold on to their position for over 6 more hours before being overrun by the enemy. और अपने मेजर को खोने के बाद वो क्या है, जब उनके पास वो मोर्टर शेल गिरा तो वो क्या हो गए, वो शहीद हो गए. और अपने मेजर को खोने के बाद जो और सैनिक थे उन्होंने क्या किया,
उसके बाद भी जवानों ने उनकी बहादुरी से प्रेरणा लेकर 6 घंटे तक दुश्मनों का फिर से वो सामना करते रहे। वो उनकी डेथ के बाद भी वो क्या उनको शहीद होने के बाद भी वो पीछे नहीं हटे। Their brave resistance provided him for reinforcements to arrive, including flying on soldiers from the Punjab regiment to श्रीनगर। और उनकी बहादुरी की वजह से और सेना को श्रीनगर पहुंचने का समय मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट, द हीरोइक डीड्स ऑफ मेजर सोमनाथ एंड हिज मैन thoroughly demotivated the enemy, causing more than 300 casualties, including injuring their leader। मेजर सोमनाथ और उनके जवानों ने दुश्मन को बहुत नुकसान पहुंचाया और उनके लीडर को भी उन्होंने घायल कर दिया गया था, जो उन सारे 500 घुसपैठियों को लीड कर रहा था। In many significant ways, D Company's sacrifice and Major Somnath leadership saved श्रीनगर फॉर इंडिया। और डी कंपनी के बलिदानों और मेजर सोमनाथ की लीडरशिप ने श्रीनगर को भारत के लिए बचाया। द 4 कमांड बैटेलियन वॉज अवार्डेड द बैटल ऑनर श्रीनगर। और 4 कमांड बैटेलियनों ठीक है बैटालियन को बैटल ऑनर श्रीनगर से सम्मानित किया गया, उनको वो अवार्ड दिया गया। मेजर सोमनाथ लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन ऑफ द यंग एज ऑफ 24। और मेजर सोमनाथ ने सिर्फ 24 साल की उम्र में ही देश के लिए अपनी जान दे दी। फॉर दिस एक्ट ऑफ कंस्पिशियस ब्रेवरी मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज अवार्डेड द परमवीर चक्र। और उनकी असाधारण बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र दिया गया। हिज सिटेशन रिफ्लेक्ट्स हिज हीरोइज्म, पेट्रोटिज्म एंड करेज। और ये सम्मान उनकी देशभक्ति और बहादुरी को दिखाता है। ही वॉज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ द PVC अवार्डेड पोस्टुमसली फॉर गैलेंट्री एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस। और वो परमवीर चक्र पाने वाले पहले सैनिक थे। और ये सम्मान मतलब कि इसमें बोला क्या गया है कि वो पहले इंडिया के पहले सैनिक थे। ठीक है, इंडिया के वो क्या है, वो परमवीर चक्र पाने वाले पहले सैनिक थे। और उन्हें सम्मान उनके शहीद होने के बाद दिया गया। जब उनकी डेथ हो चुकी थी तब उनको बाद उसको क्या दिया गया, पहले फर्स्ट थे जिनको इसके बाद उनकी डेथ के बाद किसी को सम्मान दिया गया। ठीक है, ये था मेजर सोमनाथ शर्मा का ठीक है PVC, जो कि हम बात कर रहे हैं कि उनको PVC क्या दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है, वी हैव delved into how the events of 3 नवंबर 1947 played out। और बोल रहे हैं कि हमने 3 नवंबर 1947 की जो इवेंट था, जो भी उस टाइम था क्या थी, जो भी उस टाइम घटना थी, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। इट इज़ ऑल्सो वर्थ नोइंग मोर अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ मेजर सोमनाथ एंड द इवेंट्स दैट लेड हिम टू मेक द अल्टीमेट सेक्रीफाइस फॉर द नेशन। और हमने और क्या है, हमें मेजर सोमनाथ शर्मा की शुरुआती ज़िंदगी और उन घटनाओं के बारे में भी जानना चाहिए जिन्होंने उन्हें देश के लिए बलिदान देने के लिए प्रेरित किया, कि कैसे वो क्या हुए, कैसे वो एक हमारी कंट्री के लिए, अपने नेशन के लिए सेक्रीफाइस होने के लिए। हर कोई सेक्रीफाइस हो नहीं सकता। मतलब उन्होंने ये भी हमें पढ़ना चाहिए कि उनको किस चीज़ ने प्रेरित किया कि हम अपने देश के लिए अपनी जान गंवा दें। ठीक है, कितने सोल्जर्स हैं जो हमारी रक्षा कर रहे हैं और अपनी जान गंवाते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं बहुत ही अर्ली एजेस पर। बोर्न ऑन 31 जनवरी 1923 इन द पिक्चर्सक्यू टाउन ऑफ दाद इन कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ फैमिली विद अ रिच मिलिट्री लीगेसी। और सोमनाथ शर्मा का जन्म ठीक है, उनका बर्थ कब हुआ, 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के सुंदर गांव दद में हुआ था। और उनका परिवार क्या था, सेना की महान परंपरा वाला था। His father मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा हैज सर्व्ड द नेशन विद डिस्टिंक्शन। और क्या बोला गया है कि उनके जो पिता थे, उनके फादर थे मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा ने भी देश की बहुत ईमानदारी और सम्मान में उनको देश का एक अपने नेशन का क्या है, उनकी सेवा किया है, उनका साथ दिया है। Young Somnath was also deeply inspired by the valor tales of the Mahabharata imparted to him by his grandfather। और छोटे सोमनाथ अपने दादाजी से जो सुनी महाभारत की वीरता भरी कहानियों से बहुत प्रभावित हुए थे, कि वो अपने फादर से क्या सुना था उन्होंने, जो हमारी क्या है हिंदू की
ठीक है। जो हिंदुइज्म की क्या है, एक तरह से उनका ग्रंथ है महाभारत है, ठीक है, महाभारत है और रामायण, दो ग्रंथ है। तो महाभारत से उनको क्या मिले थे, जब वो अपने ग्रैंडफादर से सुनते थे तो उनसे उनको बहुत सारी क्या मिली, प्रेरणा मिली, बहुत सारे वो इंस्पायर हुए महाभारत से। From his early education at Sherwood College, Nainital, to his rigorous training at the Royal Military College, Sandhurst, Major Somnath Sharma life was a testament to discipline and dedication। और नैनीताल के शेरवुड कॉलेज की पढ़ाई से लेकर और संस्कृत के रॉयल मिलिट्री कॉलेज की ट्रेनिंग तक मेजर सोमनाथ शर्मा की जिंदगी अनुशासन और संपन्न का उदाहरण थी। मतलब कि क्या है, उन्होंने एक तरह से अपनी लाइफ को एक डिसिप्लिन, अनुशासन में रखा, ठीक है, डिसिप्लिन और अनुशासन में, डेडिकेशन, समर्पण, उन्होंने सब कुछ क्या है अपना एक तरह से समर्पण कर दिया था कि बस अब तो मुझे क्या है, अब तो मुझे देश की सेवा ही करनी है। Commissioned into the 8th Battalion, 19th Hyderabad Regiment in 1942, he served with distinction during World War II in the Arakan campaign in Burma, earning mentions in the dispatches for his bravery। और 1942 में उन्हें 8th बटालियन 19th हैदराबाद रेजिमेंट में ऑफिसर बनाया गया। उनको क्या बनाया गया था, वहाँ पर ऑफिसर बनाया गया था। और वर्ल्ड वार 2 के दौरान बुर्मा के अरकन कैंपेन में उन्हें बहादुरी से सेवा की और अपनी वीरता के लिए ऑफिशियल रिपोर्ट्स में उनका नाम भी लिखा गया था। मतलब कि उन्होंने जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था उसमें भी अपना उन्होंने योगदान किया था। However, it was during the Indo-Pakistan War of 1947 and 1948, particularly in the Battle of Badgam, that the legacy of Major Somnath Sharma was truly forced। और लेकिन 1947-48 के इंडो पाक वॉर में, खासकर बदगाम की लड़ाई में, मेजर सोमनाथ शर्मा की असली वीरता और महानता सबके सामने आई कि वो कितने बहादुर थे और वो कितने था, मतलब कि कितना बहादुर थे वो, कितनी महानता थी उनकी। The life and sacrifice of Major Somnath Sharma embody the highest ideals of duty, honor and patriotism। मेजर सोमनाथ शर्मा की जिंदगी और उनका जो बलिदान है, जो उनका कर्तव्य था, सम्मान और देशभक्ति के सबसे बड़े आदर्श को दिखाता है। ठीक है, कि उन्होंने किस तरह से क्या किया, किस तरह से उन्होंने इंडिया के लिए, अपनी कंट्री के लिए क्या किया, सम्मान दिया उनको। ठीक है, अपनी पूरी ड्यूटी, उनको अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, पूरी ड्यूटी उन्होंने अपने मन से, अपने दिल से की। He has been a source of inspiration for soldiers and citizens alike। और वो एक तरह से क्या है, वो सिपाहियों और नाम नागरिकों दोनों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। मतलब कि क्या है, वो एक तरह से इंस्पिरेशन है सोल्जर्स के लिए, कि उन्होंने सोल्जर्स को एक प्रेरणा देते हैं। उनकी जो कहानी अगर सुनते हैं सिटीजन्स, हम लोग भी अगर उनकी कहानी सुन रहे हैं तो हमें कितना लग रहा है कि उन्होंने कितनी बहादुरी की। जब सारा का सारा क्या हुआ था, सारा का सारा जब 500 क्या आ रहे थे, 500 घुसपैठिए आ रखे थे, उन्होंने फिर भी 90 सोल्जर्स ने क्या किया, उनको ये भी बोला गया कि तुम पीछे हट जाओ, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपनी जान गंवा दी अपनी देश की सेवा करने के लिए। ठीक है, इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी अपने देश के प्रति हमें कुछ भी समर्पण करना चाहिए। Most importantly, his story is a reminder of the sacrifices made by countless men and women in defense of the motherland, highlights the profound sense of duty that inspired them। और सबसे ज़रूरी बात क्या है इसमें, कि उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि देश की रक्षा के लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया है, कितने लोग सेक्रीफाइस हुए हैं और उनके अंदर देश के प्रति कितनी गहरी जिम्मेदारी की भावना थी कि उन्होंने अपना क्या है, ये स्टोरी से हमें समझ आता है कि कितने आज भी कितने क्या हैं, कितने सोल्जर्स हैं जो क्या करते हैं, अपनी जान गंवाते हैं सिर्फ हमारे लिए, हमें बचाने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या है, उनका हमें बहुत ज़्यादा थैंकफुल होना चाहिए कि अगर आज हम क्या कर रहे हैं, अगर आज हम यहाँ पर जिंदा हैं, जीवित हैं, तो मतलब सिर्फ किनकी वजह से, इंडियन आर्मी की वजह से, जो क्या कर रही है, जो हमारी रक्षा कर रही है बॉर्डर्स पर रहकर। नेक्स्ट है, इन द क्वाइट ऑफ द कश्मीर वैली वेयर द इकोज ऑफ डी कंपनीज बैटल with infiltrators have long since faded, the story of Somnath Sharma remains a beacon of courage and sacrifice। और कश्मीर घाटी की शांति में जहां डी कंपनी और घुसपैठियों की लड़ाई की आवाज़ें कब की ख़त्म हो चुकी थी, वहां मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी आज भी बहादुरी और बलिदानों की मिसाल बनी हुई है। His valor
ensured that the tricolor would continue to fly over Srinagar and his name is forever attached in the golden pages of Indian military history। और उनकी बहादुरी की वजह से श्रीनगर में भारत का तिरंगा हमेशा लहराता रहा और उनका नाम भारत के सेना इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। कि आज वो नहीं है, कितने टाइम पहले की बात है, लेकिन आज भी हम क्या कर रहे हैं, आज भी हम उनको याद कर रहे हैं। अपने फ्रीडम फाइटर्स को आज भी हम क्या है, आज भी हम उनको याद करते हैं। The life and legacy of Major Somnath Sharma stands as poignant reminder of the pride of freedom and the enduring spirit of those who fought to protect it। और मेजर सोमनाथ शर्मा की ज़िंदगी और विरासत हमें याद दिलाती है कि आज़ादी पाने और उनकी रक्षा करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। पोइग्नेट मीन्स इमोशनल और सैड, ठीक है। अब उनकी याद ही, उनके बारे में पढ़कर ही हमें यह सब कुछ पता चलता है कि आज़ादी पाने के लिए कितना क्या करना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है, कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है। His story, marked by selflessness and bravery, will continue to inspire and guide generations to come, ensuring that his sacrifices never be forgotten। His name is attached on the honor wall of the National War Memorial। और उनकी कहानी जो निस्वार्थ सेवा, मतलब कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, एक तरह से निस्वार्थ सेवा थी। वो अपने लिए उन्होंने कहा कुछ भी नहीं था कि क्या वो अपने लिए क्या कर रहे थे, अपने लिए वो कुछ नहीं कर रहे थे। सिर्फ उनका जो सारा का सारा बलिदान था वो देश के लिए था, पूरे देश के लिए, देश को बचाने के लिए, जिसमें उनका कोई भी मतलब नहीं था। अगर वो चाहते तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि आज सोचते हैं लोग जब इसमें मेरा कुछ मतलब ही नहीं है तो मैं इसको क्यों करूं। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर भी निस्वार्थ सेवा, अपने लिए कुछ नहीं, अपने देश को बचाने के लिए उन्होंने क्या है, अपनी जान गंवाई। उनकी कहानी जो निस्वार्थ सेवा और बहादुरी से भरी हुई थी, आने वाली जनरेशन्स के लिए, आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा और सही रास्ता दिखाती रहेगी, ताकि उनका बलिदान कभी भी भुलाया ना जा सके। His sacrifice is never to be forgotten। उसको हम क्या कर सके, उसको हम भूल ना सके, forgot ना कर सके। और उनका नाम क्या है, वो कहाँ पर उनका नाम क्या किया गया, उनका नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की ऑनर वॉर पर, ठीक है, ऑनर वॉल पर लिखा गया, ठीक है। जो ये यहाँ पर ये लिखा गया कि मेजर सोमनाथ शर्मा PVC, ठीक है। ये थी आज की इस चैप्टर की स्टोरी। और यहाँ से ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पे लिस्ट में हमें क्या दिया गया, लेट अस सल्यूट दिस ब्रेव हार्ट, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य सामना मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। और ये क्या है, ये हमारा वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, ठीक है। तो ये थी आज की स्टोरी इस चैप्टर की। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ भी आया होगा इसको अच्छे से क्लियरली। और हमें ये भी प्रेरणा मिलती है यहाँ से कि कैसे हमें अपने देश के लिए क्या है, अपने देश के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें उनके लिए करना चाहिए, अपने देश के प्रति करना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं देश के प्रति, तो हमें अपने जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको हमेशा याद रखना चाहिए और उनका बहुत बहुत थैंकफुल करना चाहिए। ये थी यूनिट 2 की जो थी वैल्यूज़ एंड डिस्पोजिशंस, जो यूनिट 2 का नेम है, उसका फर्स्ट चैप्टर, अ टेल ऑफ वॉरियर मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बदगाम। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियरली समझ आ गई होगी। कोई भी क्वायरीज, कोई भी डाउट इस चैप्टर में अब नहीं बचा होगा और आपने इस चैप्टर से कुछ सीख भी ली होगी, प्रेरणा भी ली होगी, ठीक है। तो ये थी इस चैप्टर की स्टोरी। कोई भी क्वायरीज है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें एंड ऐसे ही फर्दर चैप्टर्स की ईजी समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।